हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस व्लॉग में ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी शॉर्ट ट्रिप टू हैदराबाद कैसी थी। यूजुअली मेरे को इतनी छुट्टी मिलती नहीं और फैमिली को एक साथ मतलब छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, इग्नोर द बैकग्राउंड। तो मैंने सोचा कि जब थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो हमें चले जाना चाहिए। तो हमने ऐसे फ्राइडे को हम लोग निकले थे और फिर बाय ट्यूसडे वी वर बैक। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने छोटे छोटे स्निपेट्स डाले हैं, तो वो कंटिन्यूस वीडियोस नहीं है बट वो एक स्निपेट्स हैं कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ गए थे और हमने क्या क्या एंजॉय किया था। तो मेक श्योर यू गिव इट अ लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ लाइक्स एंड प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। बाय बाय। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से। बैंगलोर से हम लोग निकले थे हैदराबाद के लिए। और वहाँ पे हम जहाँ पहुँच गए तो मैंने सोचा कि आपको हमारे झंडे से तो इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए। हर इंसान के लिए, हर इंडियन के लिए हमारा भारतीय झंडा तो एक अलग ही फील देता है। और वो रात की टाइम था जब मैं पहुँची थी। तो वहाँ पे हम लोग रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहे थे और एक्चुअली हम लोग कोई टैक्सी या ऑटो का वेट कर रहे थे। हम लोगों ने बुक किया था तो हम सोच रहे थे कि जब तक आ रही तब तक वहाँ का नज़ारा ही लूट लेते हैं। और ये सुबह के 4 बजे तक और अराउंड हम लोग पहुँच गए थे। तो काफ़ी मस्त रात निकली थी। ऐसे आराम से हम लोग सोते सोते पहुँच गए थे, कब पहुँचे पता भी नहीं चला। और ये मैं हूँ एकदम चुड़ैल जैसी दिखती हुई, क्योंकि बस सीधा सो के उठी थी अभी। तो और फिर हमें फाइनली कैब मिल गई और वहाँ के सारे मॉन्यूमेंट्स और सब कुछ हम लोग देखते देखते जा रहे थे। और हम फाइनली फिर पहुँचते हैं अपने एक अच्छे से जगह पे, रिज़ॉर्ट पे, जहाँ पे हम लोग को एक रूम मिला था। क्योंकि इतने टाइम पे ना सारी बुकिंग्स मतलब बहुत मुश्किल हो गया था और हम तुरंत आए थे। हमने प्लानिंग ही नहीं की थी क्योंकि इतने रैंडमली हम लोग गए थे। तो हमने सोचा था कहाँ हम लोग अब हमको कोई ना प्लेस मिलेगी रहने के लिए। तो लकीली हमको ये जगह मिल गई थी और हमें एक टेम्पल को विज़िट करना था तो उससे पास पड़ रहा था। तो हमने यहाँ सोचा कि यहाँ पे चले जाते हैं। काफ़ी सुंदर प्लेस थी ये, बहुत ग्रीनरी थी। और अभी सुबह के 6 बज रहे थे और हम लोग बस चाय की चुस्कियाँ ले रहे थे और सब लोग तैयार हो रहे थे वन बाय वन जाने के लिए। और सुबह की लालिमा को देखा जा रहा था वहाँ पे और उसके बीच में ऑब्वियसली मैं सो के उठी थी तो मेरे फेस पे दिख ही रहा था वो। और मैं एंजॉय कर रही थी वो नेचर का। सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना यार, वो इतना स्पेशल, इतना अच्छा होता है, इतनी शांति होती है, एकदम एकदम दिल को सुकून मिलता है। और ये मेरी चाय आ गई थी तब तक और वहाँ की फूलों से मैं बातें कर रही थी। फूल मुझे बहुत पसंद है, जो भी मुझे पर्सनली जानता है उसको पता होगा, फूल तो मेरे फेवरेट है। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि चलो नहाने से पहले मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे टेम्पल। और अब ये सुबह के ऑलमोस्ट 8:30 हो रहे थे और हम लोग ख़रीद रहे थे क्या क्या सामान को लेना। मैंने साड़ी ली थी जो मुझसे बिल्कुल हैंडल नहीं हो रही थी और मैं सोच रही थी कब निकाल दूँ मैं इसको, क्योंकि हमने सही से बांधी नहीं थी एक्चुअली। पता है साड़ी तो सब लड़की को पसंद भी है बट इतनी धूप, उतने टाइम में इतनी धूप हो गई थी वहाँ पे ना कि मतलब मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही थी वो मेरी साड़ी। और यहाँ पे ये चल रहा था कि कौन कितने लेगा, क्या चढ़ाना है, ये सब चल रहा था बालाजी के टेम्पल में। और यहाँ फिर सारा जो हमने सामान ले लिया चढ़ाने के लिए भगवान जी को, उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ पे देखने के लिए कि आगे आगे क्या क्या है। तो मैं अपने भाई को दिखा रही थी कि ये ना हर जो अच्छी जो एस्थेटिक चीज़ें, जो सुंदर सुंदर चीज़ें लगती हैं एक लड़की को, टिपिकल लड़कियों वाली हरकत है मेरी। तो मैं दिखा रही थी मतलब ना इसकी भी पिक्चर ले ली, चूड़ियों की पिक्चर ले ली, बिंदी की ले ली, मैं सब कुछ उठा रही थी अगर मुझे टाइम मिलता तो। बट हम लोग को टाइम नहीं था, दर्शन जल्दी करके निकलना था हम लोग को वापस। तो फिर हम लोग देखते देखते जा रही थी मैं ऐसे ही। और जी, ऐसी साड़ी मैं कभी नहीं पहनूंगी दोबारा। और ये हम लोग का ब्यूटीफुल सा ट्री था, बनियन ट्री। और फिर मैं यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाती हूँ। और ये हम लोग टेंपल के अंदर है। तो टेंपल के अंदर का वीडियोस तो मैंने नहीं बनाया बट ये थोड़ा बाहर ही था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नारियल फोड़ने के लिए। तो मेरे डैड ने 2 नारियल एक साथ फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, टूटा नहीं बट ट्राई तो किया उन्होंने। तो हम लोग की साइड में लड़कियों को नारियल नहीं फोड़ना होता है, तो लड़के ही फोड़ते हैं नारियल। तो पहले मेरे डैड ने फोड़ा, उसके बाद फिर मेरा भाई भी किया। और डैशिंग लग रहे थे, डैशिंग लोग लग रहे थे एकदम से।
ऑफिस सब कुछ करने के बाद हम लोग अंदर निकल गए थे उसके लिए। फिर जब वापस हम लोग आए तो फिर मैंने ड्रेस चेंज किया और यहाँ पे मैं अपने खाने का वेट कर रही थी। और मेरा जो फेवरेट है, मेरा वड़ा है, फेवरेट है साउथ इंडियन फूड में, तो मुझे वो मिल गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाने की तैयारी कर दी थी और इतनी धूप हो गई थी, बाय गॉड। और उसके बीच में मैं टशन दिखाते हुए, और आसपास तो बहुत लोग आ चुके थे दर्शन के लिए और हम लोग ने निकलने की तैयारी कर ली थी कि अब हम लोग को निकलना था वहाँ से। तो ये फिर हम लोग दूसरी जगह निकल गए थे घूमने के लिए। हैदराबाद को एक्सप्लोर कर रहे थे हम लोग। और आप देखिए, बॉडी भी जल जाए, लेकिन बैंगलोर में पास में ही है, लेकिन पता रहेगा। बैंगलोर में कम धूप थोड़े ना हो रही है। हम सब जले हुए। बैंगलोर में ये कम मैं ब्लश गर्मी नहीं कर पड़ रही, है। ये मेरी कौन स्किन से जल एरिया चुकी में है। आ तो गए? लग रहा है कॉलोनी में है वो भाई। और ये हम लोग बंजारा हिल्स में जा रहे थे। तो वो जो एरिया है उसका नाम बंजारा हिल्स है। तो वहाँ पे आसपास हम लोग घूम रहे थे, जो भी चीज़ थी। हैदराबाद हम लोग को पर्सनली बहुत सुंदर और बहुत अच्छा वेल मेंटेन लगा। मतलब दिल खुश हो गया उस ट्रिप को करके। तो इस ट्रिप में ना वैसे ही बहुत मज़ा आया हम लोग को। अनप्लान्ड थी, कुछ भी प्लान नहीं था, तो पैसे तो अच्छे खासे खर्चे हुए हमारे, पर मज़ा भी उतना ही इक्वली आया। और ये व्यू तो बहुत सुंदर था, मतलब मैं क्या बताऊँ। हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग गलियों में निकल गए हैदराबाद की। तेलंगाना, ये तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग थी और इसके सामने ही तेलंगाना मार्चर मेमोरियल था। तो इतने सुंदर लग रहे थे ना, कहने के लिए पॉलिटिकल एरिया है, बट एक्चुअली में इतने सुंदर थे ना कि यहाँ पे तो सब लोग थे। यहाँ पुलिस को आके हमको भगाना पड़ा था वहाँ से, क्योंकि कोई एमएलए या फिर वहाँ से जा रहे थे, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कौन था, बट कोई पॉलिटिकली था, तो उनकी गाड़ियाँ जा रही थी, तो इसलिए हम लोग को वहाँ से भगा दिया गया था उस टाइम पे। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है यार, हम लोग ही बनाते हैं, हम लोग को ही भगा रहे थे। एनीवेज़, बहुत सुंदर व्यू था। हम लोग शाम के टाइम में निकले थे तो ठंडी भी थी, वरना तो हैदराबाद में वहाँ खड़े होके ही जल जाने वाली हालत हो गई थी कि वहीं एक जगह खड़े होके भुन जाते हम लोग। तो हम लोगों ने इन सब जगह की बहुत अच्छी से सुंदर सुंदर वीडियोस बनाई और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। और थोड़ा आगे जाने के लिए हम लोगों ने फिर एक लुम्बिनी पार्क में हम लोग गए थे। इसके बाद वो आपको मैं दिखाती हूँ, पहले ये व्यू एंजॉय कर लो आप। हेलो फोन ये जिस जगह पे हम लोग रह रहे थे वहाँ की जो पेंटिंग्स थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि ये भी कैप्चर कर लेती हूँ और आप लोग को दिखाऊंगी। इतनी सुंदर पेंटिंग्स थी ना, वो जगह भी बहुत सुंदर थी। और यहाँ पे हम लोग फिर वहीं पे आसपास घूम रहे थे कि कौन सी जगह एक्सप्लोर की जाए। इतने टाइम को कौन सी जगह पे हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे भी थक गए थे सुबह के दर्शन करके, बहुत धूप थी और परिक्रमा करने में भी बहुत टाइम लगा था। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने डबल डेकर बस देखी थी, तो हमने सोचा था कि चलो इसमें अब चढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें चढ़ के हम लोगों ने एक राउंड लिया था, बट उसकी वीडियो जो क्लिप है वो डिलीट हो गई, तो मैं इसमें डाल नहीं पाई। बस बड़ा मज़ा आया था डबल डेकर में, क्योंकि हमने पहले कभी, मैं गई नहीं हूँ डबल डेकर में, तो मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद वहाँ से हम लोग निकले थे चार मीनार के लिए, क्योंकि वहाँ पे तो फेमस ही है हर सामान मिलने के लिए, वो भी कम प्राइस में। और वहाँ जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो वहाँ पे लड़कियाँ ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग फिर उसके लिए निकल गए थे। हाँ, उससे पहले हम लोग गए थे लुम्बिनी पार्क, क्योंकि वहाँ पे लेज़र शो चल रहा था। तो हमने सोचा था कि लेज़र शो तो दिखे बिना जाएंगे नहीं हम लोग, वो पास में ही था, इसलिए हम लोग चले गए थे। और यहाँ पर मेरी अपने भाई के साथ बहस हो रही थी कि उसे वीडियो लेने आता ही नहीं है ना पिक्चर लेने आता है, वो तो हम लोग का रोज़ का है। तो फिर ये हम लोग का जो था वो बोटिंग चल रहा था, तो हमने बोटिंग भी की थी और बड़ा मज़ा आया था। बहुत सुंदर जगह थी ये, बहुत सुकून मिला दिल को। यहाँ के बाद से मेरा जो मूड था वो एकदम लाइटन अप हो गया था।
here, come here. Come behind. Even this person is there with me. और फिर हम लोग यहाँ से निकल के एक पर्ल्स की शॉप पे गए थे जहाँ पे मेरी मॉम को कोई पर्ल्स की इयररिंग्स लेनी थी। और उसके बाद हम लोग सीधा पहुँचे चार मीनार। और चार मीनार में हम लोग एकदम ऐसे ऐसे हो गए थे जैसे कहाँ जा रहे हैं, कुछ आता पता ही नहीं है, गुम हो गए। इतने लोग को देखे तो वैसे दिमाग काम नहीं करता है। और इतना ट्रैफिक वहाँ पे, बाप रे, कम नहीं है किसी भी वे में, बहुत ट्रैफिक था वहाँ पे। और बहुत शॉपिंग भी की हमने, मज़ा भी आया। बट बहुत गर्मी भी लगी, रात के समय में इतनी गर्मी लग रही थी वहाँ पे भाई यार, मतलब बट मज़ा आया। वहाँ से हम लोगों ने इत्र भी ख़रीदे, बहुत सी चीज़ें ख़रीदी, टॉप्स ख़रीदी, मैंने अपने लिए बैंगल्स तक ख़रीदे। और मतलब जितना हम लोग ख़रीद सकते थे हम लोगों ने ख़रीदा। उसके बाद बहुत थक हार के मैं फिर कोकोनट पानी पीने आ गई थी और कैब का वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी, जान नहीं बची थी किसी चीज़ के लिए। और ये तो मेरी ड्रिंक्स हैं। और फिर मैं भाई की चाय के पास हम लोग का था रिज़ॉर्ट, और हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद सुबह अगले दिन हम लोग निकले यहाँ से श्री साइलम के लिए। और वो चाय पी के नाश्ता वाश्ता करके हम लोग आराम से निकले। और उसके बाद आपको श्री साइलम में मिलती हूँ मैं। गाइज़, आप लोग को पता है कि इस ट्रिप में मेरे साथ क्या हुआ था? पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों आ जाता है, वो भी गलत टाइम पे। वैसे तो रहता नहीं है। क्या हुआ, मैं बस स्टेशन में, मतलब वो जो है ना वहाँ पे बस अड्डे के पास पहुँची और हम लोग को बस का वेट कर रहे थे। इतने ही टाइम में पुलिस वाला आके मुझे बोलता है, जो तुमने किया है पिक्चर डिलीट करो, जो भी वीडियो लेना अलाउड नहीं है। और मैंने कहा क्यों अलाउड नहीं है? अभी तो भाई वो मुझे उठा के ही लेके जाता, मतलब मैं थोड़ी ही दूर में थी कि मुझे लेके चला जाता। क्योंकि मैं पता नहीं क्यों ऐसे बोल दिया, क्यों अलाउड नहीं है, मैं तो नहीं डिलीट करूँगी ऐसे करके। तो यार मतलब बच गई मैं। वो भी शौक था कि कैसे बोल रही है मुझसे, और मैं भी शौक थी कि मेरे को कहाँ से आ गई, मैंने क्यों बोला ऐसे। पर उसके बाद फिर जो जर्नी थी श्री साइलम की वो बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। जब हम लोग पहुँचे तब तक तो हम लोग बहुत थक हार चुके थे। बट गौरी शंकर तो दिल के करीब हैं, तो उनको देखते ही मतलब दिल खुश हो आता है। और इतनी गर्मी थी कि पहुँचते ही सबसे पहले जो मैंने चीज़ की थी वो थी कि वाटरमेलन, कुछ पानी वाला चीज़ दे दो मुझे भाई। और फिर ये मैं तैयार हो गई थी हम लोग के सुबह का दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग पहुँचे थे अराउंड रात के ही टाइम में पहुँच गए थे हम लोग। और फिर हम लोग को 4 बजे सुबह दर्शन के लिए जाना था। तो मैं तैयार हो गई थी एकदम प्रिटी साड़ी में। और हम लोग को ना 4 बजे के बाद हम लोग तैयार होकर निकले थे, 6 बजे तक पहुँचे और हम लोग का दर्शन 11 बजे हुआ था। तो हम लोगों ने बहुत वेटिंग टाइम था। तो हम लोग एक वहाँ पे एक आश्रम जैसी ही जगह थी, वहाँ पे हम लोगों ने होटल बुक किया था। थैंकफुली हम लोग को एसी वाला रूम मिल गया था, वो भी इतनी गर्मी में जब मिल नहीं रहा था। तो हम लोग बहुत शुक्रगुजार थे। दर्शन करके फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। हम लोग को एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके जाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं कुछ पिक्चर्स ले नहीं पाई। तो इसीलिए मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाई, बट बहुत सुंदर था, इतना मैं आपको बता सकती हूँ। और आपको ज़रूर जाना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे। और उसका प्रसाद तो और अच्छा लगेगा आपको। बट बहुत धूप थी, बहुत गर्मी थी वहाँ पे, और मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास फ़ोन था नहीं उस टाइम पे। और मेरे तो पूरे पैरों में छाले पड़ गए, क्योंकि हम लोग नंगे पैर गए थे दर्शन करने के लिए अपने होटल से वहाँ पे, जबकि वो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम लोग की जो थी वो वाट लग गई थी, इतना जल गए थे और इतना दर्द कर रहे थे। उसके बाद फाइनली हम लोग निकले वहाँ से और घर की ओर पहुँच गए। हम लोगों ने एसी स्लीपर बस किया था, तो मस्त सो के पहुँचे, पता तक नहीं चला। और सुबह 6 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे। तो ये थी मेरी ट्रिप।
आई होप यू एन्जॉय द ट्रिप एज मच एज आई डिड। ये हम लोग की 3 दिन की ट्रिप थी और पूरी अनप्लान्ड थी। अनप्लान्ड ट्रिप्स आर द बेस्ट और ये मेरी बेस्ट वाली थी। प्लीज़ गिव अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड लव। बाय बाय।